वही संजीवनी बूटी जिसको हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे। दोस्तों, एक रामायण काल का आप दृश्य देख सकते हैं मेरे साथ, जहां श्री राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। और ये दृश्य आपके सामने पेश है दोस्तों, जहां हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और श्री राम जी संजीवनी बूटी देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं तो उनको पता है इस संजीवनी बूटी से मेरे भाई लक्ष्मण जी की जान बच जाएंगी, उनके प्राण बच जाएंगे। क्या यही है संजीवनी? हाँ, यही है संजीवनी। दोस्तों जी, रामायण काल के वैद्य इस संजीवनी बूटी को तैयार करते हुए दोस्तों इसी संजीवनी बूटी का काढ़ा बनाकर, जूस बनाकर लक्ष्मण जी को देंगे दोस्तों, जिनसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा दोस्तों। अब देख सकते हैं काढ़ा तैयार हो चुका है और वैद्यनाथ जी उसी काढ़े को लक्ष्मण जी को दे रहे हैं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों एक बात बोलूं, यही काढ़ा आपको मिल जाए, यही संजीवनी बूटी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसी संजीवनी बूटी को सी बख्तरन फूड के नाम से जाना जाता है। इसी संजीवनी बूटी को हिमालयन बेरी में जाना जाता है, जो आईएमसी बिजनेस का ज़बरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। ये कंपनी ड्रैक्साली में काम करती है। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट से लक्ष्मण जी की जान बच सकती है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तो दोस्तों आपका क्यों नहीं हो सकता है? यही है संजीवनी बूटी, इसी से बची थी लक्ष्मण की जान। संजीवनी बूटी के इसी पौधे को नहीं पहचान पाए थे हनुमान। लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पौधे को संजीवनी बूटी के तौर पर पहचाना है। यह पौधा लद्दाख में मोहतायत में पाया जाता है। लद्दाख के लोग इसे सिबख्तन के नाम से जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के इस इलाके में इस अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह पौधा धरती का सबसे अद्भुत पौधा है, क्योंकि इसमें एक नहीं अनेक ऐसे औषधीय गुण मिले हैं जो अब तक किसी और पौधे में नहीं देखे गए। इस झाड़ी से लिखे पौधे के फल देखने में ऐसे ही बेहद आकर्षक लग रहे हैं। इसमें कई ऐसे गुण पाए गए हैं जिसकी वजह से इसे कलियों की संजीवनी बूटी कहा जा रहा है। जी हाँ, इसका फल एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। यानी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आदमी हमेशा सेहतमंद और निरोग रह सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंसान ने संजीवनी बूटी की पहचान की हो। दरअसल लेह लद्दाख जहाँ की पहाड़ियों में ये पौधे उगते हैं, वहाँ इस पौधे को लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि ये वैसा ही पौधा है जैसा कि संजीवनी बूटी का होता है। स्थानीय लोगों को इसके चमत्कारी गुणों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती पर संजीवनी की उत्पत्ति 30 खरब साल पहले हुई थी। ये पौधा हर तरह से मौसम की मार झेलने में सक्षम है। इसके फल का सेना के कई जवान कई साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फलों से जूस, जैम और च्यवनप्राश बनाया जाता है। सिबख्तन में ओमेगा फैट भी पाया जाता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। शोध करने वालों के मुताबिक इस पौधे में रेडियो प्रोटेक्टिव क्षमताएं हैं जो इसे दूसरे पौधे से अलग करती हैं। यानी इसके अद्भुत गुणों को देखते हुए इसे संजीवनी कहना जरा भी बेमानी नहीं है। लैब में विज्ञान की कसौटी पर कसने और परखने के बाद जब वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले नतीजे देखे तो ये सोचने पर मजबूर हो गए, तो क्या रामायण काल का ये वही संजीवनी रूपी पौधा है जिसने लक्ष्मण की जान बचाई थी? ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र है। अब जबकि इसके गुणों के बारे में वैज्ञानिकों ने तमाम तरह की खोज कर डाली है, तो इसके फायदे आम जनता तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो आज की खोज खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्लीज। जैसे मैं आपको
सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए यह बहुत उपयोगी हो रहा है। सी बकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, उनको जिस बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा था, वो बूटी संजीवनी बूटी, वो ये हिमालय बेरी लेह लद्दाख में पाई जाती है, जहां की टेम्परेचर होता है -35 -40 डिग्री, और सारे साल में केवल 15 दिन ये उगती है। ब्यास नदी के किनारे खूब झाड़ियां, कंटीलीदार झाड़ियों में ये छोटे बेर होता है, बारीक सा बेर होता है, इसको निकालना मुश्किल होता है। कंटीली झाड़ियां, हम वहां से 15 दिन के लिए सारा लेह लद्दाख के जितने भी फार्मर्स हैं, वो आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं। सारा साल हम करोड़ों रुपये उन फार्मर्स को बांटते हैं, घर जाकर बांटकर उसे एग्रीमेंट लिखाकर लेके आते हैं कि ये 15 दिन आपने केवल आईएमसी के लिए काम करना है, और ये जो हिमालयन बेरी है इसको तोड़कर हमें देना है। इसलिए हमने वहां पर 4 फैक्ट्री से लगा दी। ये आप तो सब देख रहे होंगे, जो लेह में आ गया वो इसका सामना तो हर किसी से हो जाता है। और अभी आप देखिए, सब बाड़ों में, सब झाड़ों में, सब किनारे पर, नदी के किनारे पर ये सुंदर सुंदर फल लगा हुआ जो पौधा है आपको सब जगह दिखाई देगा, जिसको हम लोकल में स्टार बू बोलते हैं। ये है सी बकथॉर्न, जो दुनिया में 3 दिन से पूरा देश में तहलका मचा हुआ है। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, अभी डीआरडीओ के सहयोग से, भाई भुवनेश जी और हमारे डॉक्टर चौरसी या बाकी टीम की वजह से, और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी वगैरह ने आकर के किया, यह सी बकथॉर्न एक तरह से मैं कहता हूं कि दुनिया का एक ऐसा पौधा है, इसका जड़ भी काम का है, इसका पत्ता भी काम का है, इसका फल भी काम का है, इसमें कांटे लगते हैं, वो कांटा भी काम का है, फल के अंदर बीज है, बीज भी काम का। यहां पर यह एक ऐसा पौधा है, दुनिया में मैं आपको बताता हूं कि यदि सारी धरती की बीमारियां आप एक पौधे से ठीक करना चाहते हो, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सी बकथॉर्न है, ये एक ऐसा पौधा है। आंवले से 80 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन है।
विटामिन सी के लिए हम आंवले को सबसे अद्भुत मानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नीचे जो है कम हाइट पर ये आंवला मिलता है, पर ये सीबकथॉर्न का ये बीज जो है यहाँ आप लोग हैं तो चलते फिरते मिल जाता है। आप लोग तो ताजा सीजन हालांकि 15-20 दिन रहता है। हमारा प्रयास अभी यह है कि डीआरडीओ ने जो इसके ऊपर अनुसंधान करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, हमारा प्रयास है कि सारी देश की जनता को भी मिले, हमारे फौजी भाइयों को भी मिले। ये प्रयास पतंजलि कर रहा है। परंतु आप लोग जो यहाँ रहने वाले भाई बहन हैं, इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ी सी इन पत्तियों को तोड़ करके सुखा करके रख लो। इन पत्तियों को यदि 1-1 ग्राम पाउडर भी आप सुबह शाम ले लेते हैं तो आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। आपकी पेट की जो स्वेलिंग है, लीवर के अंदर स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग है, लीवर इनलार्ज है, किडनी में प्रॉब्लम है, उन सब में ये पत्तियां काम करेंगी। पाउडर फैटी लीवर आजकल बहुत ज्यादा है, और जो कुछ यहाँ पर अल्कोहल का सेवन भी ज्यादा ही करते हैं कई लोग, तो पी पा करके जो पथरी भी बहुत है, उन सब में आप इसका सेवन करें तो उससे आप इन रोगों से बच सकते हैं। बाकी जो यह फल है, फल सीजन में मिलता है, परंतु फल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर विटामिन 2 से लेकर के विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 12 से लेकर के विटामिन 6, विटामिन सी और ई ये बहुत प्रचुर मात्रा में है। और ओमेगा 3 वगैरह भी, क्योंकि ओमेगा के लिए ओमेगा 7, ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो कहा जाता है कि सिर्फ मछली के तेल से पाया जा सकता है, इसके बीज के पौधों में है। अभी दुनिया में कुछ लोगों ने उसके कैप्सूल्स जेल भी बनाने शुरू करे। कल एक भाई लेकर के आया था कि गुरुजी ऐसी दवाई बनती है, उसका मूल्य था 4500 रुपए की एक डिब्बी। तो इस तरह से वो कैप्सूलों में भी बिक रहा है, पर ये बहुत अद्भुत चीज है। तो वह भी प्रोडक्ट हम आपको बनाएंगे, पर ये आपके लिए यहाँ की संजीवनी है, यहाँ आपके लिए यह अमृत है। और जो हृदय रोगों के लिए भी यह जो पत्ता है वो हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, और देशवासियों के लिए भी हम खुशखबरी लेकर के आए हैं कि पतंजलि योगपीठ अभी फल हम यहाँ पल्प इकट्ठा करा रहे हैं और जूस बना करके पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास रहेगा, कि जिससे कि लेह और लद्दाख के निवासियों के और कारगिल वासियों के जीवन में समृद्धि आए, उनको रोजगार मिले, वह इसका मार्केट उपलब्ध हो और देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। क्योंकि पतंजलि का यही प्रयास है, शुरू से श्रद्धेय स्वामी जी का, हम सब लोगों का यही प्रयास है कि किस तरह से हम देश के लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। देश की हवा, देश का पानी, देश की जड़ी बूटियां और देश के लोगों के लिए लाभ प्राप्त हो, देश के लोगों के लिए वो बहुत लाभकारी हो। हमारा यह प्रयास हमेशा रहता है। दोस्तों, हिमालयन बेरी कैसे बनती है और ये संजीवनी बूटी कैसे बनती है, ये आईएमसी की फैक्ट्री को देख सकते हैं, जो फैक्ट्री है लेह लद्दाख में। तो दोस्तों, ये है वो विशेषता जो लेह को वर्ल्ड वाइड एक यूनिक आइडेंटिटी एंड एटमॉस्फेयर देती है। दोस्तों, ये है सिंधु नदी यानी रिवर इंडस। इसी नदी के किनारों पर एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फल पैदा होता है जो मानव शरीर के लिए एक वरदान है। दोस्तों, यहाँ के लोग उस फल को हजारों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं अपने शरीर में ऑक्सीजन के पैदा होने वाले अभाव को पूरा करने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आईएमसी के मेहनती लोग हिमालयन बेरी को तोड़कर वो इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों, यहीं से हिमालयन बेरी को तोड़कर वह इकट्ठा कर ले जाया जाएगा आईएमसी की फैक्ट्री में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आइए इसी प्रोसीजर को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों, यही है वो वंडर प्लांट ऑफ लद्दाख यानी हिमालयन बेरी यानी सीबकथॉर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमालयन बेरी के पौधे की हाइट 3 से 4 फीट होती है और इस बेरी का कलर हल्का ऑरेंजिश होता है। दोस्तों, इसे यहाँ से प्लग करके ले जाया जाता है आईएमसी की फैक्ट्री। हजारों वर्ष पूर्व जब मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं हुई थी एंड सर्वाइवल एट -40 डिग्री सेल्सियस वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने एक ऐसे स्रोत की तलाश शुरू की जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित हो। तब हिमालयन बेरी यानी सीबकथॉर्न की खोज उनके लिए एक वरदान साबित हुई। आईएमसी ने हिमालयन बेरी यानी सीबकथॉर्न की ताकत को पहचान कर उसकी फैक्ट्री को ऐसे वातावरण में लगाया जहाँ के
एंशियंट मेडिसिनल टेक्स्ट में भी उसका वर्णन और गुणगान मिलता है। यहाँ से देखने से हमें इस मोनेस्ट्री की तलहटी में आईएमसी की हिमालयन बेरी की फैक्ट्री नजर आती है। तो चलिए चलते हैं आईएमसी की हिमालयन बेरी की फैक्ट्री में। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी वी आर हियर। जी हाँ, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी आईएमसी की 15,000 फीट पर स्थित हिमालयन बेरी की प्रोसेसिंग फैक्ट्री। द वेरी फैक्ट दैट देयर इज अ फैक्ट्री एट 15,000 फीट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इटसेल्फ। ये फैक्ट्री न सिर्फ एक फैक्ट्री है बल्कि यहाँ की लोकल पॉपुलेंस को एक रोजगार का सुनहरी अवसर प्रदान करने वाला यूनिट है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं हिमालयन बेरी का आगे का सफर। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं आईएमसी की कैनपीज और उन आईएमसी की कैनपीज में बैठे हैं आईएमसी के एक्सपर्ट्स। दोस्तों, यहीं पर नुब्रा वैली, लेह वैली और कई घाटियों में से बेरीज को लाया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से पक चुकी हैं और जूस निकालने के लायक हैं। एक एक बेरी को इंस्पेक्ट किया जाता है। इंस्पेक्शन के बाद उन्हें कांटे पे वे किया जाता है। वे करने के बाद चालान बनाया जाता है और उन्हें फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है। साल में 15 से 20 दिन चलने वाले इस प्रोसेस में सैकड़ों टन बेरीज को खरीदा जाता है। हर एक बेरी को एक्सपर्ट्स के हाथों में से गुजरना पड़ता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी आईएमसी डजंट कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो थी बेरीज को खरीदने की बात। तो आइए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। वी विद इन द फैक्ट्री प्रेमिस। तो आप देख सकते हैं किस तरह हिमालयन बेरी यानी सीबकथॉर्न से जूस निकालकर ड्रम्स में भरा जा रहा है। एंड डोंट जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट, you can actually see when it comes to hygiene and quality standards, there are no compromises at IMC. दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार आईएमसी के हिमालयन बेरी जूस से भरे हुए ड्रम्स ट्रक में लोड किए जा रहे हैं। यही ट्रक लगभग 10 से 12 दिन का सफर तय करके पहुंचेगा आईएमसी की हरिद्वार स्थित फैक्ट्री में और वहां से इसे प्रॉपर्ली पैकेज करके देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये यात्रा तो वाकई हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आईएमसी ने सच में इतनी ऊंचाई पर रिसर्च और इतना वक्त लगाकर हम तक हिमालयन बेरी को पहुंचाया है, जो कि अपने आप में मानव जाति के लिए प्रकृति की तरफ से बहुत बड़ा वरदान है। सच में हमारे देश की मिट्टी में कुछ तो खासियत है, जिस वजह से प्रकृति इस पर इतनी मेहरबान है। भारत के हर फल में, हर पौधे में, हर जड़ी बूटी में कुछ तो खास है, जिस वजह से प्रकृति ने भी आयुर्वेद के सृजन के लिए हमारे देश भारत की भूमि को चुना। दोस्तों, रामायण काल की संजीवनी बूटी मिल चुकी है। वही संजीवनी बूटी जिसको हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे। दोस्तों, एक रामायण काल का आप दृश्य देख सकते हैं मेरे साथ, जहां श्री राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। और ये दृश्य आपके सामने पेश है दोस्तों, जहां हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और श्री राम जी संजीवनी बूटी देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं तो उनको पता है इस संजीवनी बूटी से मेरे भाई लक्ष्मण जी की जान बच जाएंगी, उनके प्राण बच जाएंगे। क्या यही है संजीवनी? हाँ, यही है संजीवनी। दोस्तों जी, रामायण काल के वैद्य इस संजीवनी बूटी को तैयार करते हुए दोस्तों इसी संजीवनी बूटी का काढ़ा बनाकर, जूस बनाकर लक्ष्मण जी को देंगे दोस्तों, जिनसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा दोस्तों। अब देख सकते हैं काढ़ा तैयार हो चुका है और वैद्यनाथ जी उसी काढ़े को लक्ष्मण जी को दे रहे हैं दोस्तों।
अगर मैं दोस्तों एक बात बोलूं, यही काढ़ा आपको मिल जाए, यही संजीवनी बूटी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों इसी संजीवनी बूटी को सी बख्तरन फूड के नाम से जाना जाता है। इसी संजीवनी बूटी को हिमालयन बेरी में जाना जाता है, जो आईएमसी बिजनेस का ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। दोस्तों ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट से लक्ष्मण जी की जान बच सकती है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तो दोस्तों आपका क्यों नहीं हो सकता है? यही है संजीवनी बूटी। इसी से बची थी लक्ष्मण की जान। संजीवनी बूटी के इसी पौधे को नहीं पहचान पाए थे हनुमान। लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पौधे को संजीवनी बूटी के तौर पर पहचाना है। यह पौधा लद्दाख में बहुतायत में पाया जाता है। लद्दाख के लोग इसे सिबक्तन के नाम से जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के इस इलाके में इस अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह पौधा धरती का सबसे अद्भुत पौधा है, क्योंकि इसमें एक नहीं अनेक ऐसे औषधीय गुण मिले हैं जो अब तक किसी और पौधे में नहीं देखे गए। इस झाड़ी से लिखे पौधे के फल देखने में ऐसे ही बेहद आकर्षक लग रहे हैं। इसमें कई ऐसे गुण पाए गए हैं जिसकी वजह से इसे कलियुग की संजीवनी बूटी कहा जा रहा है। जी हाँ, इसका फल एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। यानी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आदमी हमेशा सेहतमंद और निरोग रह सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंसान ने संजीवनी बूटी की पहचान की हो। दरअसल लेह लद्दाख जहाँ की पहाड़ियों में ये पौधे उगते हैं, वहाँ इस पौधे को लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि ये वैसा ही पौधा है जैसा कि संजीवनी बूटी का होता है। स्थानीय लोगों को इसके चमत्कारी गुणों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती पर संजीवनी की उत्पत्ति 30 खरब साल पहले हुई थी। ये पौधा हर तरह से मौसम की मार झेलने में सक्षम है। इसके फल का सेना के कई जवान कई साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फलों से जूस, जैम और च्यवनप्राश बनाया जाता है। सिबक्तन में ओमेगा फैट भी पाया जाता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। शोध करने वालों के मुताबिक इस पौधे में रेडियो प्रोटेक्टिंग क्षमताएं हैं जो इसे दूसरे पौधे से अलग करती हैं। यानी इसके अद्भुत गुणों को देखते हुए इसे संजीवनी कहना जरा भी बेमानी नहीं है। लैब में विज्ञान की कसौटी पर कसने और परखने के बाद जब वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले नतीजे देखे तो ये सोचने पर मजबूर हो गए, तो क्या रामायण काल का ये वही संजीवनी रूपी पौधा है जिसने लक्ष्मण की जान बचाई थी? ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र है। अब जबकि इसके गुणों के बारे में वैज्ञानिकों ने तमाम तरह की खोज कर डाली है, तो इसके फायदे आम जनता तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो आज की खोज खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्लीज। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी
बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए ये बहुत उपयोगी हो रहा है। सीबकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं। मेरी रामायण काल में जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, उनको जिस बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा था, वो बूटी संजीवनी बूटी, वो ये हिमालय बेरी लेह लद्दाख में पाई जाती है, जहां के टेम्परेचर होता है -35 -40 डिग्री, और सारे साल में केवल 15 दिन ये उगती है। ब्यास नदी के किनारे खूब झाड़ियां, कंटीलीदार झाड़ियों में ये छोटे बेर होता है, बारीक सा बेर होता है, इसको निकालना मुश्किल होता है। कंटीली झाड़ियां, हम वहां से 15 दिन के लिए सारा लेह लद्दाख के जितने भी फार्मर्स हैं, वो आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं। सारा साल हम करोड़ों रुपये उन फार्मर्स को बांटते हैं, घर जाकर बांट कर उसे एग्रीमेंट लिखा कर लेके आते हैं कि ये 15 दिन आपने केवल आईएमसी के लिए काम करना है, और ये जो हिमालयन बेरी है इसको तोड़ कर हमें देना है। इसलिए हमने वहां पर 4 फैक्ट्रीज लगा दी। ये आप तो सब देख रहे होंगे, जो लेह में आ गया वो इसका सामना तो हर किसी से हो जाता है। और अभी आप देखिए, सब बाड़ों में, सब झाड़ों में, सब किनारे पर, नदी के किनारे पर ये सुंदर सुंदर फल लगा हुआ जो पौधा है, आपको सब जगह दिखाई देगा, जिसको हम लोकल में स्टार बू बोलते हैं। ये है सीबकथॉर्न, जो दुनिया में 3 दिन से पूरा देश में तहलका मचा हुआ है। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, अभी डीआरडीओ के सहयोग से, भाई भुवनेश जी और हमारे डॉक्टर चौरसिया बाकी टीम की वजह से, और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी वगैरह ने आकर के किया। यह सीबकथॉर्न एक तरह से मैं कहता हूं कि दुनिया का एक ऐसा पौधा है, इसका जड़ भी काम का है, इसका पत्ता भी काम का है, इसका फल भी काम का है, इसमें कांटे लगते हैं, वो कांटा भी काम का है, फल के अंदर बीज है, बीज भी काम का है। यहाँ पर यह एक ऐसा पौधा है, दुनिया में मैं आपको बताता हूं कि यदि सारी धरती की बीमारियां आप एक पौधे से ठीक करना चाहते हो, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सीबकथॉर्न है, ये एक ऐसा पौधा है। आंवले से 80 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन है। विटामिन सी के लिए हम आंवले को सबसे अद्भुत मानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में नीचे जो है कम हाइट पर ये आंवला मिलता है, पर ये सीबकथॉर्न का ये बीज जो है, यहाँ आप लोग हैं तो चलते फिरते मिल जाता है। आप लोग तो ताजा सीजन हालांकि 15-20 दिन रहता है। हमारा प्रयास अभी यह है कि डीआरडीओ ने जो इसके ऊपर अनुसंधान करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, हमारा प्रयास है कि सारे देश की जनता को भी मिले, हमारे फौजी भाइयों को भी मिले। ये प्रयास पतंजलि कर रहा है। परंतु आप लोग जो यहाँ रहने वाले भाई बहन हैं, इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ी सी इन पत्तियों को तोड़ करके सुखा करके रख लो। इन पत्तियों को यदि 1-1 ग्राम पाउडर भी आप सुबह शाम ले लेते हैं, तो आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। आपकी पेट की जो स्वेलिंग है, लीवर के अंदर स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग है, लीवर इनलार्ज है, किडनी में प्रॉब्लम है, उन सब में ये पत्तियां काम करेंगी। पाउडर फैटी लीवर आजकल बहुत ज्यादा है, और जो कुछ यहाँ पर अल्कोहल का सेवन भी ज्यादा ही करते हैं कई लोग, तो पी पा करके जो पथरी भी बहुत है, उन सब में आप इसका सेवन करें तो उससे आप इन रोगों से बच सकते हैं। बाकी जो यह फल है, फल सीजन में मिलता है, परंतु फल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर विटामिन 2 से लेकर के विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 12 से लेकर के विटामिन 6, विटामिन सी और ई
ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, और ओमेगा 3 वगैरह भी, क्योंकि ओमेगा के लिए ओमेगा 7, ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3 जो कहा जाता है कि सिर्फ मछली के तेल से पाया जा सकता है, इसके बीज के पौधों में है। अभी दुनिया में कुछ लोगों ने उसके कैप्सूल्स जेल भी बनाने शुरू करे। कल एक भाई लेकर के आया था कि गुरुजी ऐसी दवाई बनती है, उसका मूल्य था 4500 रुपए की एक डिब्बी। तो इस तरह से वो कैप्सूलों में भी बिक रहा है, पर ये बहुत अद्भुत चीज है, तो वह भी प्रोडक्ट हम आपको बनाएंगे। पर ये आपके लिए यहाँ की संजीवनी है, यहाँ आपके लिए यह अमृत है। और जो हृदय रोगों के लिए भी यह जो पत्ता है वो हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, और देशवासियों के लिए भी हम खुशखबरी लेकर के आए हैं कि पतंजलि योगपीठ अभी फल हम यहाँ पल्प इकट्ठा करा रहे हैं और जूस बना करके पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास रहेगा, कि जिससे कि लेह और लद्दाख के निवासियों के और कारगिल वासियों के जीवन में समृद्धि आए, उनको रोजगार मिले, वह इसका मार्केट उपलब्ध हो और देश के लोगों स्वास्थ्य ठीक हो। क्योंकि पतंजलि का यही प्रयास है, शुरू से श्रद्धेय स्वामी जी का, हम सब लोगों का यही प्रयास है कि किस तरह से हम देश के लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। देश की हवा, देश का पानी, देश की जड़ी बूटियां, और देश के लोगों के लिए लाभ प्राप्त हो, देश के लोगों के लिए वो बहुत लाभकारी हो। हमारा यह प्रयास हमेशा रहता है। दोस्तों, हिमालयन बेरी कैसे बनती है और ये संजीवनी बूटी कैसे बनती है, ये आईएमसी की फैक्ट्री को देख सकते हैं, जो फैक्ट्री है लेह लद्दाख में। तो दोस्तों, ये है वो विशेषता जो लेह को वर्ल्ड वाइड एक यूनिक आइडेंटिटी एंड एटमॉस्फेयर देती है। दोस्तों, ये है सिंधु नदी यानी रिवर इंडस। इसी नदी के किनारे